महंत परमहंस, आज तो प्रशासन ने रोक लिया, 2 अक्टूबर 12 बजे का वक्त आपने दिया, अब क्या करेंगे जल समाधि का? अब उसमें दरअसल में क्या है कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं और तमाम जो है लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि अभी तक हिंदू राष्ट्र के लिए कोई जो है मांग नहीं उठा रहा था, तो नेतृत्व को लेकर के संगठन के जो तमाम संगठन के अध्यक्ष हमारे पास आए हुए हैं, उनका कहना यह है कि आपके नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वो हमें मनाने में जुटे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जनता की बात मुझे सुन लेनी चाहिए। तो मतलब जल समाधि पोस्टपोन? जल समाधि पोस्टपोन नहीं होगी। अभी जो हिंदुओं की जो ये मांग है, उनका कहना यह है कि हम 100 करोड़ हैं और 100 करोड़ आपके साथ हम खड़ा होना चाहते हैं। उनका कहना थोड़ा वक्त दीजिए और हम लोग 100 करोड़ आपके साथ खड़े हों कहीं, जिसको देख करके जो है तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर जो है तो निर्णय लें। तो हमें लग रहा है कि एक बार पब्लिक के लिए, मुझे जनता के लिए इस बात को स्वीकार करना होगा। तो मतलब जी हिंदुस्तान पर आप कह रहे हैं ना कि जल समाधि की जो बात आपने कही थी, अब जल समाधि आप नहीं ले रहे हैं? कुछ दिन के लिए इसको मैं अभी टालने जा रहा हूं, क्योंकि लगातार जो हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष हैं मेरे पास बने हुए हैं, उनका बड़ा रिक्वेस्ट है। वो कह रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर के बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था, कोई संगठन दूसरे नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा था। बोले सारे संगठन के लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, तो इसको लेकर के चाहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू आपके साथ खड़ा हो और यह जो है मोदी जी इस बात को देखें और इसके लिए निर्णय लें। तो किसी तरह कोई दबाव तो नहीं है ना आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं है, बस 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था है उनकी बात को मैंने सुना है। नहीं, प्रशासन भी आपको यही समझा रहा था ना, समाधि मत लीजिए, जल समाधि मत लीजिए, लेकिन आप थे कि जैसे भी प्रशासन हटेगा मैं जाके जल समाधि ले लूंगा। आपने तो वो पानी भी दिखाया, गंगा जल भी दिखाया था ना कि आप नाक से लेंगे जल समाधि। हमने सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन एक बात मुझे ये जो है समझ में आई कि जब कई संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग दूसरे नेतृत्व में एकजुट नहीं हो सकते हैं, केवल आप एक ऐसे हैं कि हम लोग एकजुट हुए हैं और आपके नेतृत्व में 100 करोड़ हिंदू खड़ा होना चाहता है, इसलिए हम जो है समाधि को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको जो है और एक बड़ा रूप देंगे इसको कि अधिक से अधिक लोग इसकी डिमांड करें। और चूंकि जो है तो जब पब्लिक डिमांड होगी तो निश्चित रूप से ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं तो कोई एक डेट फिक्स करेंगे क्या आप कि अगर इतने दिनों में नहीं सुना गया तो फिर मैं इतनी तारीख को जल समाधि लूंगा? हाँ, डेट मैंने फिक्स कर दिया है। वो डेट भी बता दीजिए। डेट मैंने फिक्स कर दिया है, 7 नवंबर 2023 के पहले हम बराबर प्रयास करेंगे और 7 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में करोड़ों अनुयायियों को लेकर के फिर दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। जल समाधि की बात कर रहा हूं, ये तो आप आंदोलन की बात करें, मतलब जल समाधि का आइडिया ड्रॉप हो गया ना अब तो? जल समाधि जब प्रशासन लेने नहीं देगा, प्रशासन ने कहा कि जब तक आप निर्णय नहीं बदलेंगे तो आपका ये जो है नजरबंद ही रहेंगे, तो ऐसे तो प्रशासन छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं आमरण अनशन कर सकता हूं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। वहां भी आमरण अनशन में भी क्या होगा ना, आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो आपको उठा के ले जाएंगे अस्पताल। आपने दिखाया था ना कि गंगा जल आपके पास है, तो मतलब दबाव आप कैसे बनाएंगे? जल समाधि का वो जो प्लान था वो अब नहीं होना है ना, बस मैं यही जानना चाह रहा था ताकि मैं ब्रेक कर दूं। अब बिल्कुल जल समाधि जो है, तमाम हिंदूवादी संगठनों के आग्रह पर मैं जल समाधि का कार्यक्रम पोस्टपोन करता हूं और 7 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में मेरा आमरण अनशन होगा, जहां करोड़ों जो है अनुयायी हमारे साथ खड़े होंगे। और जब तक अभी उसके पहले हमारा लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम हर शहर में चलता रहेगा, लेकिन 7 नवंबर 2023 से हमारा आमरण अनशन दिल्ली रामलीला मैदान में चलेगा, जहां करोड़ों की संख्या में हमारे अनुयायी रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आपने संदेश दे दिया ना कि जल समाधि को लेकर अब चिंता ना करें। महंत परमहंस अब जो है जल समाधि नहीं ले रहे, प्रशासन को भी बोल दिया ना आपने, हमारे माध्यम से भी सुन ही रहे हैं वो। बिल्कुल जी, मीडिया के माध्यम से देशवासियों को मैं अवगत करा दिया हूं, क्योंकि जितने हिंदूवादी संगठन हैं इनका आग्रह मुझे स्वीकार करना पड़ा
और इनके लिए हमारा जो प्रयास है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, और जब हमारे सारे संगठन एकजुट हो गए हैं, 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो गए हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो बन के ही रहेगा। नहीं बाबा जी, ऐसे में क्या है ना कि जो आपके विरोध में थे, जो आपसे सवाल पूछ रहे थे, वो तो बोलेंगे बाबा ने पब्लिसिटी स्टंट किया। बोलने वाले जो इस तरह विरोध में थे, हम उनकी बात क्यों सुने? हम धर्माचार्य हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के धर्माचार्य हैं। हम 100 करोड़ हिंदुओं के धर्माचार्य, हम 100 करोड़ हिंदुओं की बात सुनेंगे। जो ब्लेम लगाने वाले लोग हैं उनकी हम क्यों सुने? वो तो आगे भी ब्लेम, मैं मर जाऊंगा तो कहेंगे आत्महत्या कर लिया है। तो ब्लेम लगाने वाले जो है ना, उनके लिए कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं, वो तो ब्लेम लगाते ही रहेंगे।